इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बात चल रही है कि पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने काबिल भी है कि नहीं है। क्या लगता है आपको, इंडिया को जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस पोजीशन में भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी करवा पाए? देखिए, पाकिस्तान को पहले पता है कि इंडिया तो आएगा नहीं और इंडिया को जाना भी नहीं चाहिए। वो मैं उसका रीजन बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, इस गद्दार को तो आप जानते ही होंगे, दानिश कन्हेरिया फिक्सर। हाँ, अपने ही वतन पाकिस्तान का दुश्मन। नकवी साहब कहते हैं कि हमारे स्टेडियम्स उस कंडीशंस में नहीं है कि हम अभी गेम करवा सके। यहाँ पर दो चीजें ये बात करते हैं। देखो, यू टर्न के लिए कितना अच्छा इन्होंने एक वो दे दिया। 3 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि एक इशू बना हुआ है बहुत ज्यादा दानिश कनेरिया के बारे में। ये भी पता है 8-10 साल अगर किसी क्रिकेटर के पास जॉब नहीं होती और एकदम से आपकी क्रिकेट में फुल स्टॉप लग जाता है तो मेंटली बहुत ज्यादा बंदा परेशान हो जाता है। को भी देखे कि एक है कि जहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कन्वर्जन चल रही हो, हिंदुओं के साथ कन्वर्जन हो रहा हो, ये हो रहा हो, वो भी एक एलिमेंट आता है ना भाई। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है यार? मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। यार, आपने जैसे हिंदू कन्वर्जन की बात करी, फोर्सेबल कन्वर्जन्स और जो डेथ्स भी हैं, लेकिन वो हमेशा, जैसे आप तो आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाता है। अपने वहां क्या हो रहा है अपने गिरबान में कभी झांक के नहीं देखते। दैट्स द प्रॉब्लम ना भैया। प्रॉब्लम यही है कि जब इंसान अपने गिरबान में झांक के देखेगा तो उसको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। जब हमेशा उंगली उठाता रहेगा तो उसको समझना चाहिए कि एक उंगली आप जिस पे उठाते हो, दूसरी उंगली आप पे भी आ रही है। दानिश कनेरिया अपने गुलहरी को कब्ज वाले मुंह से ताज़ा तरीन एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं कि जनाब, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपको किसने कहा है कि आप प्रधान बने इस सारे मुद्दे में? जो प्रधान बनने की कोशिश ये कर रहे हैं ना, इस जैसे बच्चे नॉर्मली, मतलब तू क्रिकेट की बातों में किधर, तेरा तो काम है ये। अक्सर व बेशतर इस जैसे जो है ना लौंडे, वो ज़ेरे तामीर इमारतों से बाहर निकल रही होती हैं। तो इंडियन टीम नहीं जाए, क्यों जाए? खेल लो, उनके बगैर खेल लो ना, इतना ही है। इंडिया टीम के बगैर खेल लो। हम तो इस तरह की मोहब्बतें अवाम के दरमियान दोनों मुल्कों के बीच में हैं, तो मैं नहीं समझता कि जी ये वाली चीज़ इस तरह की हो सकती है कि जी हम किसी प्लेयर के लिए हमारा दिल इतना तंग हो जाए। उसने की थी जिसके बदौलत इसको लात मार के पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया। दानिश कनेरिया ने यह कहा कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। अब लगता है ऐसा है कि दानिश कनेरिया के बारे में अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लोग तो यही कहेंगे कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। लेकिन दानिश कनेरिया में ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम में रहें, पाकिस्तान टीम से बाहर रहें, और मैच फिक्सिंग को प्रमोट करके एज ए बिजनेस चलाने की कोशिश कर चुके हैं। भाई, तुम घटिया किस्म की तुम्हारी सोच। तुम कहते हो दूसरों को, तुम इतने बड़े फिक्सर हो यार, तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। हमने ओ भाई ये ड्रामेबाज है। नहीं कुछ नहीं होगा, ये ड्रामेबाज है। क्योंकि इन्होंने किया तो किया ऐसे तो इंडिया को और शायद मिल गई कि पाकिस्तानी आपको कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना हो, ऐसे तो उनको और शायद मिल गई ना। रणवीर भाई आ जाएगा। आप कराची से खेलो, जब खत्म होगा सब। दानिश कनेरिया भी कराची से खेला है, आप साथ भी खेलोगे। बहुत गलती से वो अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। इंडियन चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में, मुझे तो लग रहा है अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी। ऐसी हरकतें करेंगे, मोदी साहब को बोल रहे मेरा बयान हटवाओ। भाई, मुझे कोई ये बता दे कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है। मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल के ऊपर जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहदेव है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, वो आए रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, पाकिस्तान को लेकर एक नया बयान दे देते हैं। कल उन्होंने इंडिया के एक स्पोर्ट्स चैनल को एक नया बयान दिया है जिसमें उन्होंने अगेन ये कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंडियन टीम पाकिस्तान जाके सेफ नहीं होगी। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है उसमें शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ क्या दुश्मनी है, जिस वजह से वो आए दिन कोई ना कोई नया बयान देते रहते हैं। कल के बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया दानिश कनेरिया पे किस तरह बरस रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है, देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड पे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बात चल रही है कि पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने काबिल भी है कि नहीं है। अभी इंडिया ने हामी नहीं भरी, जयशाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। मोहसिन नकवी की भी खुद की स्टेटमेंट आई थी कि हमारे स्टेडियम्स इस स्टेट में नहीं है, हम उसमें सारी के सारे स्टेडियम्स को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया को जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस पोजीशन में भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी करवा पाए? देखिए, पाकिस्तान को पहले पता है कि इंडिया तो आएगा नहीं और इंडिया को जाना भी नहीं चाहिए। वो मैं उसका रीजन बताऊंगा, अभी बताता हूँ आपको। पहले आता हूँ
कि नकवी साहब कहते हैं कि हमारे स्टेडियम उस कंडीशंस में नहीं है कि हम अभी गेम करवा सके। यहाँ पर दो चीजें ये बात करते हैं। देखो, यू टर्न के लिए कितना अच्छा इन्होंने एक वो दे दिया। पहले बोलते नहीं इंडिया को आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, करना चाहिए, यहाँ सब टीमें आ रही है, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोल दिया स्टेडियम हमारे अभी तक रेडी नहीं है कि इस तरह के होगा। उनको पता है कि अगर ये हटा तो हम बोल देंगे हाँ भाई हमने बोला था कि यहाँ स्टेडियम हमारे रेडी नहीं, इस वजह से हम नहीं करवा पाए। उनको भी पता है कि हाइब्रिड ही होने वाला है मॉडल। जी जी जी। और जहां मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सिचुएशन वैसी नहीं कि आप इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल करें। सिचुएशन देखो, अगर एक सिचुएशन अच्छी हो, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है, वो टॉप नॉच सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उसके बाद आप दूसरी चीजें को भी देखें कि एक है कि जहां पर जो है बहुत ज्यादा कन्वर्जन चल रही हो, हिंदुओं के साथ कन्वर्जन हो रहा हो, ये हो रहा हो, वो भी एक एलिमेंट आता है ना भाई। जी, वो जी, क्यों नहीं आता एलिमेंट? तो मैं समझता हूँ कि सब चीजें अगर अच्छी हो, एवरीथिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, देन इनको बात करनी चाहिए। और हमेशा जो है यार झुक के बात करनी चाहिए। हमारे पीसीबी का क्या है, इन सबका प्रॉब्लम क्या है, इनको ईगो बहुत है। कोई भी चेयरमैन आता है नया, वो आके बोलता है कि क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों भाई, है जो है वो है। अगर आपने जैसे हिंदू कन्वर्जन की बात करी, फोर्सेबल कन्वर्जन्स और जो डेथ्स भी हैं, लेकिन वो हमेशा, जैसे आप तो आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाता है। अपने वहां क्या हो रहा है, अपने गिरबान में कभी झांक के नहीं देखते। दैट्स द प्रॉब्लम ना भैया। प्रॉब्लम यही है कि जब इंसान अपने गिरबान में झांक के देखेगा तो उसको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। जब हमेशा उंगली उठाता रहेगा तो उसको समझना चाहिए कि एक उंगली आप जिस पे उठाते हो, दूसरी उंगली आप पे भी आ रही है। बल्कि जैशा साहब ने तो एशिया कप करवाया भी था यूएई में, वहां पे भी पाकिस्तान फाइनल खेला था। उसके बाद श्रीलंका में भी हाइब्रिड मॉडल करवाया जैशा साहब ने, वो भी काफी अच्छा रहा। तो जैशा साहब तो ओपन है, अब आईसीसी के चीफ बन गए, देखते हैं क्या होता है, मोहसिन नकवी क्या करते हैं। इंडियन टीम नहीं जाए, क्यों जाए? खेल लो उनके बगैर, खेल लो ना, इतना ही है। इंडिया टीम के बगैर खेल लो। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला, क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया ये? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं मुसलमान, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने चला था। मेरे ख्याल में जिन दिनों की बात कर रहा था उन दिनों में तो मैं खुद अच्छा मुसलमान नहीं था। दानिश कनेरिया अपने गुलहरी को कब्ज वाले मुंह से ताज़ा तरीन एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं कि जनाब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपको किसने कहा है कि आप प्रधान बने इस सारे मुद्दे में? जो प्रधान बनने की कोशिश ये कर रहे हैं ना, इस जैसे बच्चे नॉर्मली, मतलब तू क्रिकेट की बातों में किधर, तेरा तो काम है ये। अक्सर व बेशतर इस जैसे जो है ना लौंडे, वो ज़ेरे तामीर इमारतों से बाहर निकल रही होती हैं, तो उनके ऊपर अब क्या ही बात की जाए। पीछे 7-8 मजदूर भी निकल रहे होते हैं। तेरी टोटल औकात ये है, तू पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बातें करेगा हैं? इसको कोई ये बताए कि क्रिकेट में ना तुम्हारे जो डैडी थे ना लारा, उन्होंने तुम्हें एक दफ़ा सीधा किया था, तुमने उसके बाद नसीहत नहीं पकड़ी। ये लारा को गालियां दे रहा था। अबे साले, जिसको ऑस्ट्रेलियंस गालियां नहीं देते कि वो पागल हो जाता है, मार मार के फमा कर देता है, उसको इसने गालियां दी। उसके बाद लारा ने इसको पिच के ऊपर ना यो इसके साथ यवन कटीटा किया ना, हा। इंजी भाई तो साइड पर हो गए। इंजी भाई कहते हैं मैं तो उसको जानते ही नहीं हूँ, कौन है ये, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मारो लारा भाई, आप मारो, हम नहीं देख रहे, मारो आपके ये सामान ले भी जाना, इसको बाद रात को नचा भी लेना, पैर भी दबा लेना, जो मर्जी करना करो, हमारी तरफ ना देखो। 3 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि एक इशू बना हुआ है बहुत ज्यादा दानिश कनेरिया के बारे में। ये भी पता है 8-10 साल अगर किसी क्रिकेटर के पास जॉब नहीं होती और एकदम से आपकी क्रिकेट में फुल स्टॉप लग जाता है तो मेंटली बहुत ज्यादा बंदा परेशान हो जाता है। कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी एक दानिश के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है कि जिस समय दानिश खेलता था तो पाकिस्तान टीम में उसको कुछ लड़के अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लड़के उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, कुछ लड़के उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। तो भाई हम तो इस तरह की मोहब्बतें अवाम के दरमियान दोनों मुल्कों के बीच में हैं, तो मैं नहीं समझता कि जी याली चीज़ इस तरह की हो सकती है कि जी हम किसी प्लेयर के लिए हमारा दिल इतना तंग हो जाए। मैं नहीं इस चीज़ को समझता। अगर कोई याली बात कह रहा है तो आप यकीन माने कि मैं उस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ये वाली बात सही नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए सही नहीं है। हाँ तो दोस्तों, इस गद्दार को तो आप जानते ही होंगे, दानिश कन्हेरिया फिक्सर। हाँ, अपने ही वतन पाकिस्तान का दुश्मन, अपनी ही टीम पाकिस्तान का दुश्मन। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस इंसान ने एक टिप्पणी फेंकी है कि पाकिस्तान में जो है ना सिक्योरिटी के मसले हैं और इंडिया टीम को पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहिए, कि गद्दारी है। फिक्सिंग तो इसने की थी, जिसके बदौलत इसको लात मार के पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया। फिर इसने कबूल भी किया कि आई एम फिक्सर, मैं फिक्सर हूं, मैंने फिक्सिंग की है। वो हिंदू हो चाहे वो जो है कि किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता हो, हमारा समझो कि वो हमारे सगे भाई की तरह है, अगर हमारे वतन से मोहब्बत करने वाला है तो। लेकिन अगर हमारे वतन के अगेंस्ट कोई बात बोलेगा तो भाई हमारा सगा भाई जो होगा ना, हम उसको भी कहेंगे कि भाई ये गद्दार है। समझा ना बात? बाकी आप लोगों को बात समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दानिश कन्हेरिया ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है? अभी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेल रही है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? हाँ, 2017 के बाद हर PSL पाकिस्तान में हो रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा?
2015 के बाद पाकिस्तान में बायलेटर सीरीज खेलने हर टीम आ चुकी है। 2021 के बाद सबसे ज्यादा सीरीजें पाकिस्तान में खेली गई हैं। आप लोगों को वो नजर नहीं आया? दानिश कनेरिया का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 हैब्रन मॉडल के तहत हो, यानी कि इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब उसकी वजह बताते हुए दानिश कनेरिया ने यह कहा कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। अब लगता है ऐसा है कि दानिश कनेरिया के बारे में अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लोग तो यही कहेंगे कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। लेकिन दानिश कनेरिया में ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम में रहें, पाकिस्तान टीम से बाहर रहें, और मैच फिक्सिंग को प्रमोट करके एज ए बिजनेस चलाने की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर ताहियात पाबंदी है, लेकिन सुधरे नहीं हैं। लगता ऐसा है कि उनको अब अपने YouTube चैनल पर व्यूवरशिप हासिल करने के लिए एक बार फिर इस तरह का बयान देना लाजमी था, ताकि वो इंडिया में अटेंशन हासिल कर सकें। क्योंकि ऐसे पहले भी वो सिर्फ इंडिया में अटेंशन हासिल करने के लिए, व्यूवरशिप हासिल करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की भोंडी हरकतें कर चुके हैं। तनवीर भाई आ जाएगा, आप कराची से खेलोगे, जब खत्म होगा सब। दानिश कनेरिया भी कराची से खेला है, आप साथ ही खेलोगे तो बहुत गलती से वो अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। इंडियन चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में, मुझे तो लग रहा है अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, मोदी साहब को बोले मेरा बैन हटवाओ, क्यों कर रहे हो? चीप पब्लिसिटी स्टंट क्यों कर रहे हैं? यार मेरी बात सुनो, हाँ ये इसने घटिया किस्म की हरकत पहले भी की थी, याद है? हाँ हाँ ठीक है, अटेंशन सीकर। ठीक है, उस पे ये इतना खुश हुआ, पता नहीं मुझे। असल में हुआ ये था, जब इसने अपना YouTube चैनल बनाया ना, हाँ हाँ उसमें इसने घटिया हरकत की। अब इसके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे पता नहीं जनरल स्टोर में ये थैलियां नहीं निकलती, उस तरह इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। ये पागल हो गया। अच्छा, उससे पहले इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अच्छा, अभी तक सेट नहीं हुआ, पागल हो गया। ठीक है, नहीं वो तो बिल्कुल हो गया। जब इसने बनाया ना YouTube, तो इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, तो इसको पता नहीं किसी ने बोला होगा क्या कर, इसने ये गेम खेला, अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। मैं सारी बातें बता रहा हूँ, घर से मैं बता रहा हूँ, ये तो है अच्छी बात है। चेक करो इनके भाई के, मैं सब बता रहा हूँ। सही, कोई मसला नहीं है, समझ गया उनको मैं। अच्छा, उसके बाद जो है कि उस दौरान भी इन्होंने इंडियन चैनल पे बात की। ओ भाई, तुम घटिया किस्म की तुम्हारी सोच, तुम कहते हो दूसरों को, अबे तुम इतने बड़े फिक्सर हो यार, तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, हमने ओ भाई ये ड्रामेबाज है। नहीं कुछ नहीं हो, ये ड्रामेबाज है। अबे भाई तुम खुद ड्रामेबाज हो, अब तुम ये कार्ड खेल रहे हो, ड्रामेबाजियां कर रहे हो, तो बात ये है कि घटियापन तुम खुद कर रहे हो। ये आप वाहिद हिंदू नहीं है इस मुल्क में, ऐसी बात है यार। लाख हिंदू, पता नहीं कितने लाख होंगे, कभी किसी ने ऐसी बात की? किसी ने नहीं की ऐसी बात। यहाँ पे सब रहते, हमारे अपने नीचे जो है ना, हम मिल बांट के रहते हैं, हमारे दोस्त हैं। ये झूठा आदमी है। मैं तो गवर्नमेंट, मैंने तो आज तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्वीट पे रिक्वेस्ट की कि भाई इनके प्रॉपर्टीज बैन करो, यहाँ पे एसेट जो इनके सील करो, इनके एसेट। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें, वो भी आप इंडियन टीवी चैनल्स पे जाके। भाई मुझे कोई ये बता दे कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है? मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल के ऊपर जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। यार ये क्या बात हुई? हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं, शायद दानिश कनेरिया भूल चुके हुए हैं कि वो पाकिस्तानी टीम का पार्ट हुआ करते थे। एकदम से इनको क्या हो गया, समझ से बाहर है। ये कहा है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, जब ये लोग नहीं जाएंगे आईसीसी खुद ही फैसला करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी। दानिश कनेरिया भाई, क्या आप जिसको कहते हैं इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान के अंदर रहते हो? मतलब कि आप इस मुल्क के लिए आपने क्रिकेट खेली हुई, आपका तो काम बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वंस अगर इंडियन टीम आ गई तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उनको ऊपर से मशवरे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में ना हो। ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से अपोज करूंगा। हम क्योंकि इन्होंने किया तो किया ऐसे तो इंडिया को और शायद मिल गई कि पाकिस्तानी आपको कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ना हो, ऐसे तो उनको और शायद मिल गई ना। तो ये मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। अब इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जिसे कहते हैं रिलीजन को भी बीच में लाते होते हैं। ये कहते हैं कि ना यहाँ पे हम सेफ नहीं, हमारे साथ ये जाती है और ये। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया, खासतौर पे शाहिद अफरीदी और तनवीर अहमद जो है वो दानिश कनेरिया की स्टेटमेंट के ऊपर गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि दानिश कनेरिया को सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क में खेल चुके हैं। ये जो उनका नाम है, ये दानिश कनेरिया का जो नाम है, ये पाकिस्तान ने ही उनको दिया है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ही उनको ये नाम दिया है। दानिश कनेरिया को पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो इसी मुल्क से गए हैं और इसी मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। देखते हैं कि क्या दानिश कनेरिया मज़ीद कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं या नहीं, क्या वो पीसीबी और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई नई स्टेटमेंट देने से बाज आते हैं या नहीं आते। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।